तो हेलो ट्रेडर्स, आज एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ और एक अपडेट हुआ है इस सेटअप में, वो आपको बता देता हूँ। अपडेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो जैसा हमारा सेटअप था, बॉक्स और ब्लैक एंड ब्लू कैंडल एंड एटीपी लाइन, इसमें हमारा क्या, ये तीन रूल हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या है कि हमारा ये बॉक्स तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, एटीपी लाइन भी होनी चाहिए, बॉक्स भी होना चाहिए बस, और ये कैंडल भी होनी चाहिए। लेकिन क्या है, इसे ये तीनों चीज़ें हैं तो इसे हम बोलेंगे ए प्लस प्लस सेटअप। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ अलाइन है। ठीक है, बॉक्स भी है, ब्लैक कैंडल भी है और एटीपी लाइन भी है। अब अगर इन तीनों में से ये तीनों ही क्राइटेरिया मैच होते हैं, बस क्या होता है कि जो कैंडल का कलर है, अगर वो कलर ब्लैक या ब्लू नहीं है, दूसरी नॉर्मल कलर है, ब्लैंक है कैंडल, लेकिन क्लोज मिला है बॉक्स से ऊपर, जैसे कि ये बॉक्स है, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज करा है फुल बॉडी ने। और फुल बॉडी का भी एक्सप्लेनेशन ये है, फुल बॉडी कैंडल से मतलब ये है कि उस बॉडी का अपने लो से हाई जो पॉइंट है, तो 55% से अबव वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 55% से अबव, यानी कि वो 75% भी क्लोज हो सकती है अपने लो से अपने हाई तक, और बिल्कुल टॉप पे भी क्लोज हो सकती है। तो इसको तो हम बोलेंगे फुल बॉडी। ठीक है। अच्छा, जो मैं अब जैसे कि अगर सब कुछ ये बॉक्स भी है, ब्लैक ब्लू कैंडल भी है, एटीपी लाइन है, इस तो ये तो हमारा हो गया ए प्लस प्लस सेटअप। ठीक है, ये हमारा हो गया ए प्लस प्लस सेटअप। अगर बॉक्स भी है, कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है, और फुल बॉडी कैंडल भी है, अपने टॉप पे भी 55% से ऊपर भी क्लोज हुई है, और एटीपी लाइन भी है, लेकिन अगर उसका सिर्फ कलर नहीं है कि वो ब्लैक या ब्लू नहीं है, तो उस सेटअप को हम बोलेंगे ए प्लस सेटअप। ठीक है, वो भी एक सेटअप है। ठीक है, लेकिन वो है ए प्लस। अब इसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आप कम क्वांटिटी से कर सकते हैं या फुल क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है दोनों ही केस में। रिस्क रिवॉर्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि ए प्लस है तो कम रिस्क रिवॉर्ड है। ए प्लस प्लस में भी वही है और ए प्लस में भी है। ठीक है, तो डिफरेंस ओनली क्या है, अगर ये बॉक्स भी है, कैंडल के कलर की क्लोजिंग भी है और एटीपी लाइन भी है, तो वो सेटअप होगा ए प्लस प्लस। और सिर्फ अगर कैंडल का कलर, अब इसमें देखो, बॉक्स भी हो गया, एटीपी लाइन भी हो गई और कैंडल भी हो गई, तीनों ही रूल तो हो गए, लेकिन जो ये कलर है, अगर ये कलर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है रूल को, तो उस सेटअप को हम बोलेंगे ए प्लस। आज कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हुए हैं, और कल कल भी था ये एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बस एक अपडेट हुआ है इसमें। ठीक है, तो आज जो डेट है 27 नवंबर है, तो आज के जो निफ्टी में गोल्ड और बिटकॉइन की में ट्रेड बनी है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी का देखते हैं हम। तो ये देखिए, अब इसमें क्या है, पूरा दिन सिर्फ ये एक सिग्नल बना है। ठीक है, अब इस सिग्नल बना, इसमें क्या, देखिए बॉक्स हमारा मिल गया हमें। ठीक है, बॉक्स के ऊपर हमें क्या चाहिए, मैक्स टू मैक्स हमने क्या था, तीसरी कैंडल तक ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। एटीपी लाइन भी आ गई, बॉक्स भी आ गया, और इस कैंडल ने इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, और लेकिन क्या है, तीनों रूल सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन इस कैंडल का कलर ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा काउंट होगा ए प्लस सेटअप में, ना कि ए प्लस प्लस। अगर इस कैंडल का कलर ब्लैक होता तो ये ए प्लस प्लस वाला सेटअप हो जाता। बस ये एक दो ही वेरिएशन है। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा बॉक्स हुआ सबसे पहले, एटीपी लाइन के नियर है, और इस बॉक्स का ब्रेकआउट भी कर दिया इस फुल बॉडी कैंडल ने, क्योंकि ये कैंडल भी अपने लो से हाई मोर देन 75% क्लोज है। ठीक है, हमें 55% से ऊपर क्लोज चाहिए। ठीक है, और इस एंट्री के बाद आप देखोगे एक सेकेंड कैंडल ने एटीपी का भी ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस सेटअप में काउंट होगा। ठीक है, और इसमें 10 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, और मोर देन 50 60 मोर देन 50 पॉइंट आए हैं, 60 70 आए हैं, पर 1:5 हमारा अचीव हो गया। 1:4 भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का निफ्टी का ट्रेड। अब निफ्टी के बाद अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये बॉक्स तो मिला, एटीपी भी थी और फुल बॉडी ब्लैक कैंडल ने भी
ब्लैक कैंडल भी थी, तीनों रूल सेटिस्फाइड हो गए और अब इसका एसएल हो गया। लेकिन आपको देखो देखना क्या है, क्या इस बॉक्स के ऊपर इस कैंडल ने, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, अब आप देखेंगे इस बॉक्स की जो ये लाइन है बिल्कुल यहीं पे ये कैंडल क्लोज कर रही है, जो ये ब्लैक कैंडल है इस बॉक्स का से ऊपर बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं मिली है, इसीलिए ये इनवैलिड सेटअप है और इसी वजह से इसका एसएल गया है। ठीक है, एसएल वैसे भी जा सकता है, लेकिन इस केस में एसएल जाने का जो रीज़न है वो यही है कि जो ये बॉक्स था, इस बॉक्स के से बिल्कुल इस बॉक्स के एज टू एज ही क्लोजिंग मिली है। हमें क्या है, बॉक्स का ब्रेकआउट चाहिए एक अच्छे से। ठीक है, कैंडल भी मिली, और कैंडल भी देखो प्रोबेबिलिटी कैसे कम होती है किसी भी सेटअप की, हमें मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल तक वेट करना होता है बॉक्स के, तो अगर पहले में ही हो जाता तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती, दूसरे में होता थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम थी। अब ब्रेकआउट भी तीसरी कैंडल में हुआ है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि बिल्कुल हाईएस्ट वेट की हुआ है सेटअप को ब्रेक करने में, मार्केट को टाइम लगा है, 3 कैंडल बनी है। अगर सेकंड में भी हो जाता थोड़ा सा, तब भी ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो सेटअप की प्रोबेबिलिटी कैसे कम होती है, ये आपको ये इस तरीके से आपको, अगर आप रेगुलर इस सेटअप पे ट्रेड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, बड़ी बात नहीं है, एसएल भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं था। लेकिन ये सेटअप क्यों फेल हुआ है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है। हम अगर जर्नल लिखते हैं तो हमारा ये सेटअप क्यों फेल हुआ, कि एक तो थर्ड कैंडल में जाके ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट भी क्या हुआ, बिल्कुल एज टू एज, बिल्कुल जहाँ पे एज है वहीं पे कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा देखने वाली बात है कि क्यों ऐसा लिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे अगेन हमें को बॉक्स मिला है, हमको बॉक्स मिल गया। ठीक है, अब क्या एटीपी बिल्कुल था, एटीपी का भी हो गया। अब ये कैंडल था जो, ये भी इसके बिल्कुल ऊपर अच्छे से क्लोज दे दिया है। अब यहाँ पे भी एक बात देखने वाली है। ठीक है, अब देखिए बॉक्स भी मिल गया, बॉक्स के बाद एटीपी भी मिल गई और कैंडल भी, और देखिए कितने अच्छे से, जैसे यहाँ पे जो इशू था सेटअप के साथ, अब यहाँ पे देखिए जो ये बॉक्स है इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से क्लोजिंग हुई है, और मोर देन 55% ये कैंडल अपने लो से ऊपर भी क्लोज है, और नीचे भी इसने कोई वीक नहीं छोड़ी है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे कि जो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो ब्लैक कैंडल है, और उसने बिल्कुल इसके टॉप पे वो दी है। तो अगर आप इस कैंडल और इस कैंडल को कंबाइन करेंगे, ठीक है, हालांकि ये हमारा कोई ऐसा सेटअप का कोई रूल नहीं है, तो आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ से लेके और ऊपर तक एक पूरी प्रॉपर क्लोजिंग मिली है हमें बॉक्स की। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा जो पहले बॉक्स बने, ठीक है, बॉक्स का एक अच्छा ब्रेकआउट हो नियर द एटीपी लाइन, ये एक मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है हमारे सेटअप का, कि नीचे बॉक्स बने और एटीपी को का ब्रेकआउट हो और बॉक्स का ब्रेकआउट हो एक अच्छी कैंडल के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया है, और दूसरी कैंडल ने, आप जूम करके देखेंगे तो दूसरी कैंडल ने बिल्कुल एज टू एज बिल्कुल इसके टॉप पे वो क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो एक परफेक्ट क्लोजिंग है, और इस कैंडल ने अपने आप में भी इस बॉक्स से अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया इसमें। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे उसमें क्या था, 3 कैंडल लगी थी तो प्रोबेबिलिटी घटती जा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी इसलिए भी इसकी ज़्यादा थी क्योंकि ये देखिए कि कोई भी 3 कैंडल का वेट नहीं करना पड़ा है हमें। हमें क्या है कि बॉक्स बना और अगली ही कैंडल ओपन ही हुई बिल्कुल इस बॉक्स के ऊपर जिसका हमें ब्रेकआउट चाहिए होता है, और यहाँ पे ओपन नीचे हुई थी और क्लोज यहाँ पे बिल्कुल एज पे हुई थी। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से इस सेटअप की बढ़ जाती है कि आप देखिए कैंडल कहाँ ओपन हो रही है और कहाँ क्लोज हो रही है एज पर आवर रूल। ठीक है, तो ब्रेकआउट बिल्कुल एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है इस बॉक्स का, और नियर द हमारा ओरिजिन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एटीपी, एटीपी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेटअप हमारा फिर इसी वजह से एक कैंडल का एसएल है। ठीक है, और एसएल भी इसमें क्या कहते हैं, आप देखेंगे क्या कहते हैं 86 पॉइंट का था गोल्ड में बस, और 344 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस सेटअप को आप देखेंगे तो आप इजीली इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे आज हमारी आप देखेंगे 3 ट्रेड बनी है, हालांकि दिन में मैं रेकमेंड नहीं करता 2 से ज़्यादा ट्रेड। ठीक है लेकिन और तीसरी ट्रेड अभी रनिंग ही चल रही थी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी पहली ट्रेड का एनालिसिस कर लेते हैं बिटकॉइन का। देखिए यहाँ पे जैसे इंडियन टाइम में 5:30 बजे के आसपास मार्केट ओपन हुई थी।
अब देखिए बिल्कुल सब कुछ आपको ना हर एक ट्रेड सेम ही दिखेगी, चाहे गोल्ड हो बिटकॉइन हो, बस हमारे तीन ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। हमें बॉक्स मिलना चाहिए, नियर द एटीपी मिलना चाहिए, ठीक है, और एक कैंडल को या तो कलर ब्लैक कैंडल उसका ब्रेकआउट करे या फिर फुल बॉडी नॉर्मल कैंडल उसका ब्रेकआउट करे। अगर नॉर्मल कैंडल करेगी, कलर नहीं होगा, तो वो हमारा काउंट होगा ए प्लस सेटअप में, और अगर कैंडल का कलर भी होगा और सारे रूल सेटिस्फाइड होंगे तो वो हमारा होगा ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे ये हमारा ए प्लस वाला सेटअप बना है। अब ये बना कैसे है, हमें बॉक्स मिला है, ठीक है, बॉक्स मिल गया हमें, एटीपी के आसपास भी आसपास ही मिल गया, ठीक है। अब एटीपी के आसपास मिल गया। अब देखिए अब सेकंड कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल का, सॉरी इस बॉक्स का, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर हमारा इस बॉक्स का हमारा ब्रेकआउट हुआ है, बॉक्स मिल गया, एटीपी लाइन हो गई। और आप ये देखिए एटीपी लाइन का ब्रेकआउट, अब देखो प्रोबेबिलिटी वही अगेन कैसे बढ़ती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है। हमें क्या था कि कई बार क्या होता है कि जैसे फर्स्ट कैंडल ही इसके ऊपर हो गई, अब ये सेकंड कैंडल ने दिया है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ गई कि जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स ने खुद अपने आप में ही एटीपी का ब्रेकआउट दे दिया है। नहीं तो होता क्या है जनरली कि हमारा बॉक्स बनता है और वो कैंडल ब्रेकआउट देती है हमारी एटीपी लाइन का, ठीक है, तो बॉक्स नीचे बनता है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कैंडल बनी है उसने बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग तो दी है, ठीक है, और फुल 95 मोर देन 55% क्लोजिंग भी है लो से ऊपर इस कैंडल का, वो भी सेटिस्फाइड है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हम क्यों ट्रेड लेंगे, एक तो एसएल बहुत छोटा है, ठीक है, और एसएल तो हमारा वन कैंडल का होता ही है। अगर उस बात को आप छोड़ भी दें तो प्रोबेबिलिटी सेटअप किस लिए बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये बॉक्स है, बॉक्स ने ही अपने आप में इस एटीपी को ब्रेकआउट दिया है, और इसकी बॉक्स की जो लास्ट कैंडल है वो भी फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है। और फुल बॉक्स के जो ये लास्ट कैप देखेंगे आप, पूरी फुल बॉडी कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है एटीपी का भी और बॉक्स ने अपने आप में भी। तो एटीपी का ब्रेकआउट बॉक्स नहीं कर दिया और लास्ट कैंडल ने भी बड़ा अच्छा ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हमें बस इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, वो कैंडल की क्लोजिंग हमें मिल गई यहाँ पे इस कैंडल ने, ठीक है। तो हम इस कैंडल के हाई पे बाय करेंगे, लो का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस बिटकॉइन में कितना है, सिर्फ आपका 103 पॉइंट का, ठीक है, जिसमें 200-300 पॉइंट का ऐसा लगता है बिटकॉइन में लगाते हैं लोग, हमारा 100 पॉइंट का ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बॉक्स मिल गया, बॉक्स की के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, एटीपी की क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, और स्मॉल कैंडल हमारी बन गई। उसके बाद सिर्फ 103 का एसएल है, और टारगेट हमारा, मैं नहीं कहता ये तो 1:10 हो गया, ठीक है, 1:10, लेकिन हमारा चलो हमारा नहीं, अगर आप यहाँ पे 1:5 जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी इजीली हिट हो गया है, ठीक है। तो लेकिन ये किस तरीके से ट्रेड बनती, आपको बस एक्टिव हो जाना है बॉक्स बनने के बाद, कि बॉक्स बनने के बाद क्या रिएक्शन हो रहा है सब, और बॉक्स और लोकेशन, अगर आपको दिख रहा है कि एटीपी पे कोई बॉक्स बन रहा है तो उसके बाद क्या रिएक्शन है, ठीक है, वो हमारा सिंपल रूल है, या तो ब्लैक कैंडल करेगी, ठीक है, या फिर नॉर्मल कैंडल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से। और अभी दूसरा हमारा क्या है, ये देखिए ये सेकंड ट्रेड है बिटकॉइन का ही, 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमें अगेन वही हमें बॉक्स मिल गया। अब देखिए पूरे दिन में बिटकॉइन में सिर्फ 3 ट्रेड बनी है, और फर्स्ट तीनों ट्रेड चली हैं, और ये तीसरी अभी मैं वीडियो बनाते वक्त कर रहा था, ठीक है, इसका भी बताता हूँ, ये रनिंग ट्रेड है अभी। लेकिन ये देखिए ये हमारी एक तो सुबह बनी थी जिसने 1:10 तक का दिया, 1:5 हमारा टारगेट रहता है। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले बॉक्स मिला बॉक्स मिल गया हमें, ठीक है, ये, और इसके बाद देखिए हमारा परफेक्ट जो ए प्लस प्लस सेटअप होता है हमारा, बॉक्स मिल गया, एक बिल्कुल ब्लैक कैंडल ने पूरी फुल बॉडी कैंडल दी, ये ऊपर वीक नहीं है, ये बॉक्स का हाई यहाँ पे क्लोज हुआ था तो इसलिए बॉक्स की लाइन है, बाकी कैंडल ये फुल बॉडी है, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज हो कि ये जो ब्लैक कैंडल दिख रही है आपको ये इसकी वीक है, ये इसकी वीक नहीं है, ये बिल्कुल अपने टॉप पे ही क्लोज हुई है, बिल्कुल ब्लैक, और बिल्कुल एक ही कैंडल, अगली ही कैंडल बॉक्स की परफेक्ट क्लोज हो गई है, ब्लैक भी है, और एटीपी के को ब्रोक्स ने ही ब्रेक कर दिया था, और अगेन वही जो बॉक्स की लास्ट कैंडल है वो बिल्कुल फुल बॉडी है। तो प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है इस टाइप की ट्रेड्स की। ये आपको यहाँ पे हमने बाय करेंगे, लो का हम ऐसे लगाएंगे, और ये हमारा यहाँ इसमें 1:4 का
रिस्क रिवॉर्ड हिट हुआ है। फर्स्ट ट्रेड में 1:5 का हो गया था, इसमें 1:4 का हुआ है। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ, ये तीसरी ट्रेड रनिंग थी। ठीक है, इसमें अगेन वही मैं बस इसीलिए इसको कैप्चर कर लिया कि समझाने के लिए कि एटीपी के आसपास बॉक्स कैसे रिएक्ट करता है। बॉक्स बना और एक फुल बॉडी, लेकिन कलर नहीं है अगेन, लेकिन फुल बॉडी कैंडल क्लोज दिया, हमारे बॉक्स का ब्रेकआउट दिया और नियर द एटीपी तीनों। तो ये हमारा हो गया ए प्लस सेटअप। ठीक है, ये हो गया ए प्लस प्लस और ये हो गया ए प्लस, बस यही वेरिएशन है। तो इस तरह, और मैंने इसी चैनल पे एक और वीडियो बना रखा है और रूल्स का पूरे। ठीक है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें ये मैंने रूल अच्छे से समझा रखे हैं। ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नाम के से वो वीडियो है। तो थैंक यू ट्रेडर्स।